दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो बहुत ही गंभीर मामला है। दोस्तों, अक्सर आप समाचार पत्रों में, टीवी चैनल पर आप खबरें सुनते रहते हैं कि किस तरीके से नगर निगमों के सफाई कर्मचारी सीवर के मेन हॉल में बिना उपकरणों के उतार दिए जाते हैं और वो मीथेन गैस की चपेट में आकर उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इस तरीके का सिलसिला लगातार न केवल फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे ज़िलों में बल्कि पूरे हरियाणा और देश में ये सीवर की सफाई करने वाले कर्मचारियों, जो कि आमतौर पर दलित वाल्मीकि समाज से होते हैं, उनकी मौतें लगातार हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, इन मौतों का सिलसिला कब रुकेगा, कौन है इसका जिम्मेदार, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये कुछ वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानवीय स्तर का मुद्दा है। क्योंकि अभी हरियाणा के फरीदाबाद इंडस्ट्रियल शहर में एक ही हफ्ते में 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। उसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारियों की आंखें नहीं खुल रही हैं। दोस्तों, हालात ये हैं कि एक ही दिन में 4 कर्मचारियों की हुई मौत, फिर भी नहीं चेते। सेक्टर 16 स्थित अस्पताल में सीवर की सफाई करते समय 4 कर्मचारियों को सेफ्टी टैंक में उतारा गया था और वो नीचे उतर तो गए, लेकिन मीथेन गैस ने, उनकी जहरीली गैस ने जान ले ली और वो मेन हॉल से उनकी लाशें ही निकली। दोस्तों, सीकरी गांव में एक मकान से सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 2 की मौत हो गई थी। यह बिना मास्क के टैंक में उतरे थे। पूरी प्रणाम सोसाइटी में सीवर के सफाई कर्मचारियों के लिए सेफ्टी टैंक में उतरे थे। 2 लोग जहरीली गैस की चपेट में आने से उनकी भी मौत हो गई। प्रतापगढ़ स्थित पंपिंग स्टेशन में सफाई के दौरान 2 की मौत हो गई थी। ये भी बिना सेफ्टी उपकरण के काम कर रहे थे। दोस्तों, शायद आपको अच्छी तरह पता होगा कि गरीब वाल्मीकि दलित समाज के इन सफाई कर्मचारियों की मौत को कैसे रोका जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त कानून पास किया था। वो ये था कि बिना वैज्ञानिक उपकरणों के किसी भी कर्मचारी को सेफ्टी टैंक में या सीवर के मेन हॉल में नहीं उतारा जाएगा। और उसके बावजूद यदि कोई अधिकारी या कोई ठेकेदार किसी भी सफाई कर्मचारी को बिना मास्क और उपकरणों के सीवर के मेन हॉल में उतारता है, तो ये उसकी जान की जिम्मेदारी उस ठेकेदार की या उसके ऊपर के नगर निगम अधिकारियों की होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानता कौन है। कम से कम हरियाणा में तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं होती। वरना दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि संसद में दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 5 वर्षों में देश भर में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान 350 से 400 दलित वाल्मीकि कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, ये मेरे नहीं, संसद में दिए आंकड़े हैं। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, सीधी सी बात है, वो ठेकेदार होगा जिसके अधीन ये सफाई कर्मचारी काम करते हैं, या नगर निगम कमिश्नर को इसको दावेदार ठहराया जाएगा, या जिस क्षेत्र का पार्षद उन पर प्रेशर बनाकर उनको सेप्टिक टैंक में बिना उपकरणों के मौत के मुंह में धकेल देता, उनको माना जाएगा। अब दोस्तों, सवाल ये है कि 2013 में ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे कि मैनुअल स्क्रैवेजिंग एक्ट 2013 के तहत बिना सुरक्षा उपकरणों के किसी को सीवर में उतारना पूरी तरीके से गंभीर
आरोप है गैर कानूनी है। इसमें 5 साल तक की जेल और जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों, ये मौतों का सिलसिला क्यों नहीं बंद होता? उसकी सीधी सी बात है कि गरीब, दलित, वाल्मीकि समाज के लोगों की जान की कीमत है ही कितनी? है ही नहीं। यदि दलितों के जान की कीमत शासन, प्रशासन और सरकार मानती तो 400 लोगों की जान जो पिछले 5 सालों में गई है, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन यदि सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा बताए गए आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़े कहीं 400 से या 500 से भी बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, यदि 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना जाता तो ये 400-500 जिंदगियां या परिवार उजड़ने से बच सकते थे, चूँकि जितने भी सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के मारे गए उनके परिवार तो हमेशा के लिए उजड़ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि ये कानून था और वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसकी भी पालना नहीं हो रही है, तो फिर संबंधित ठेकेदारों और निगम अधिकारियों या सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई और किसी को भी पिछले 2013 से अब तक 5 साल की सज़ा क्यों नहीं दी गई या उनको जेल भेजकर जुर्माना भी क्यों नहीं लगाया गया? यानी जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक दोषियों को जेलों में नहीं डाला जाएगा 5-5 साल के, तब तक गरीब, दलित, वाल्मीकि सफाई कर्मियों की मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेगा। दोस्तों, हकीकत क्या है कि जो स्थानीय पार्षद होते हैं उन पर लोगों का दबाव होता है। जब सीवर का मैन होल बदबदा रहा होता है और सड़कों पर सीवर का पानी फैल जाता है, तो किसी भी कर्मचारी को पकड़कर स्थानीय निगम कर्मचारी या पार्षद, जो हमें बताया गया है, उसको एक अद्धा पौवा शराब का पिलाकर उसको नशे में सीवर के मैन होल में उतार देते हैं और फिर वो सीवर के मैन होल में उतरने के बाद जिंदा वापस नहीं आता, उसकी लाश ही ऊपर आती है। तो दोस्तों, कौन इन्हें अद्धा पौवा पिलाकर बिना उपकरणों के, वैज्ञानिक उपकरणों के मैन होल में उतारता है, जहां मीथेन गैस से उन कर्मचारियों की मौत हो जाती है। अब दोस्तों, देखना तो ये है कि आने वाले समय में इन कर्मचारियों की मौत को कैसे रोका जाए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि मैन होल की सफाई का मशीनीकरण किया जाए, रोबोट के द्वारा की जाए, जिंदा आदमियों को मरने के लिए इन मैन होल में न उतारा जाए, और जो कानून की अवहेलना करते हुए संबंधित पार्षद, निगम अधिकारी पाए जाते हैं तो उनको तुरंत जेलों में भेजा जाए। क्योंकि इसी सप्ताह फरीदाबाद में कई सफाई कर्मचारियों की उनको जबरन शराब आदि पिलाकर मैन होल में उतार दिया गया और उनकी जान ले ली गई। ये स्वाभाविक मौतें नहीं हैं, ये कत्ल है। इन दलित वाल्मीकि कर्मचारियों का कत्ल है और कत्ल के जो दोषी हैं उनको जब तक कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, उनको 5-5 साल के लिए जेलों में नहीं ठूसा जाएगा, इस समस्या का अंत नहीं हो सकता। और मुद्दे की बात यह है कि जब आदमी आज की तारीख में चांद पर पहुंच रहा है, ग्रहों पर, दूसरों पर पहुंच रहा है, इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो क्या हम एक सीवर की सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मशीनीकरण नहीं कर सकते? तो जब तक मशीनीकरण नहीं होगा, इन दलित वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को मौत का सिलसिला जारी रहेगा और उनकी मौत होती रहेगी और उनकी मौतों से
न शासन प्रशासन पर कोई असर पड़ता है, न पार्षद पर, न निगम अधिकारियों पर, न स्थानीय नेताओं पर। तो दोस्तों, मेरा सफाई कर्मचारियों से भी निवेदन है कि वो छोटे से लालच में या नशा करके अद्धा पौआ पीकर अपनी जान को जोखिम में न डालें, अपने परिवार को बर्बाद ना करें और किसी भी कीमत पर बिना उपकरणों के सीवर के मेन हॉल में ना उतरें, सेफ्टी टैंक में ना उतरें, क्योंकि आपके उस अद्धा पौआ की कीमत आपके परिवार को पूरी जिंदगी उठानी पड़ेगी। उसकी कीमत आपका परिवार ही जानेगा कि आपके जाने के बाद उस परिवार की देखभाल या ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, जो मानवीय आधार पर भी बहुत गंभीर है और कानूनी आधार पर भी बहुत गंभीर है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है? क्या ये सीवर की सफाई का काम मशीनों के द्वारा किया जाना चाहिए या नहीं? और जो लोग बिना वैज्ञानिक उपकरणों के वाल्मीकि समाज के इन सफाई कर्मचारियों उनकी जान की कीमत पर मेन हॉल में उतार देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।